हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष हर एक सवाल 100% आता है आपका इस पर। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूँ, आप अप्लाई नहीं कर पाओ, दिक्कत हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। देखो, सेल अभिक्रिया, आपको कोई प्रश्न होगा उसमें सेल की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार दे रखी होगी, ठीक है। और वहीं पर आपको कंसंट्रेशन दे रखी होगी, सांद्रता जो है वो दे रखी होगी। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता लगेगा कि सांद्रता क्या है, मतलब कैसे लिखी हुई होगी सांद्रता, ठीक है। अच्छा, देखो अब ये अर्ध सेल अभिक्रिया लिखी हुई है। अर्ध सेल, देखो एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। इंग्लिश में बात करें तो रिडक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये इनके मतलब है। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये Ag है, Ag पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर जाके Ag पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, मतलब यहाँ चार्ज था और यहाँ पर जीरो हुआ, मतलब कुछ कम हुआ। तो भाई साहब समझ लेना वहाँ अपचयन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ देखो, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है Cu पे, लेकिन यहाँ पर चार्ज है, मतलब कहा क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ देखेंगे यहाँ +1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब जहां पर बढ़ेगा वहां पर ऑक्सीकरण और जहां पर घटेगा वहां पर अपचयन, रिडक्शन, ठीक है। देखो एक तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, या इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है प्रश्न में, या इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है प्रश्न में। ऐसे होगा Cu2 प्लस Ag, इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। देखो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये साइड हमारी कौन सी है, लेफ्ट है, ये कौन सी है, राइट है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका E, सॉरी यहाँ पर देखो ये गलत लिखा हुआ है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल मतलब इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई आर का मतलब ई राइट लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि देखो ये लेफ्ट है ना, तो आप इसका रख देंगे कंसंट्रेशन। देखो इस प्रकार से आप रख सकते हो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। जैसे कि देखो Ag है, अब Ag का यहाँ पर एक्वस है, न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दे रखी होगी, वो वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे Ag वाले की जगह, और Cu की दे रखी होगी वो Cu वाले की जगह रख देंगे। तो आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला है। अब किस किस तरीके से लगाया जा सकता है, किस किस तरीके से हम लगाएं, तो वो तरीके मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए। राइट लेफ्ट हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, कैथोड एनोड हो सकता है, इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये डाउट जो हमारे न्यूमेरिकल से क्लियर होंगे। आगे डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। एफ एन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर जैसे कि एन मतलब इलेक्ट्रॉन, देखने की मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से 2 निकल रहे होंगे। मतलब एक तो देखो अभिक्रिया में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ अभिक्रिया में देखो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कोई जो त्यागेगा उसके कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Ag जो है त्याग रहा है और कौन ले रहा है, कॉपर ले रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पर ऑक्सीकरण होगा, जो त्यागेगा वहां पर रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये एन आप समझ जाओगे अभिक्रिया में। तो देखो यहाँ एन की वैल्यू देखो 2 दे रखी है, आप एन की वैल्यू डाल दोगे। फैराडे की वैल्यू, फैराडे जो नियतांक एफ है उसकी वैल्यू होती है 96,487, आप 96,500 भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी और आप जा उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आप जो है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो नष्ट समीकरण के बारे में बात करते हैं। नष्ट समीकरण क्या होता है, देखो नष्ट समीकरण आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद हो पाए तो सिर्फ इस फॉर्मूले को 100% आप याद कर लें, क्योंकि इसको कर पाओगे तो ये समझ लेना कि तुम्हारी नष्ट समीकरण कंप्लीट हो गई। प्रैक्टिस हम न्यूमेरिकल में करेंगे, न्यूमेरिकल में ऐसे कहेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जब तक अप्लाई करना नहीं आएगा तब तक कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का।
तो देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर गैसीयतांक, टी टेम्परेचर, एन बताई दिया आपको अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे नियतांक, एल एन मतलब ये लॉग है लेकिन आप ये एल एन में दे रखा है, अभी लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 वैल्यू रखनी पड़ती है हमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन होता है, इस वजह से ऊपर ऑक्सीडेशन वाला आएगा, नीचे रिडक्शन वाला आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आर भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, रूम टेम्परेचर पे जनरली होती है ये, फैराडे की वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सब वैल्यू को पुट कर देते हैं और पुट करके हमारा जो फॉर्मूला बनता है लास्ट में ये फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, यहाँ पर ऑक्सीडेशन यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। तो आपको देखो ई नॉट Fe2 प्लस Fe इतना वोल्ट दे रखा है 0.44 वोल्ट, अच्छा, और ये समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। तो बेस्ट मैंने पीछे अभी बताया था जस्ट 2 मिनट पहले कि इसे क्या बोलेंगे लेफ्ट और इसे क्या बोलेंगे आपका राइट बोलेंगे। अभी फॉर्मूला बताया था आपको, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट। अब देखो E राइट की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर H2 वाले केस में क्या होती है, यहाँ पर 0 होगी, माइनस के EL आपको ये दे रखा है लेफ्ट वाली, वो कितनी दे रखी है माइनस 0.44 वोल्ट। अच्छा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगी प्लस 0.44, तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ई नॉट सेल की मानक इलेक्ट्रॉन विभव की वैल्यू निकल के आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो नेक्स्ट समीकरण का, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन में एन, और ये होता था लॉग, और देखो आपको बताया था ऊपर क्या होता था ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन, नीचे क्या होता था तुम्हारा रिडक्शन, ठीक है। तो ये होता था। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो मानक इलेक्ट्रॉन विभव की 0.44 माइनस के, इसे राउंड ऑफ करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.066 लिख दिया क्योंकि ये 9 है, ये 6 कर देगा ऐसे राउंड ऑफ करके। एन की वैल्यू देखते हैं, देखो एन की वैल्यू यहाँ से पता लग रही है 2 होगी, 2 होगी लॉग। अब देखो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, इधर देखेंगे, देखो ऑक्सीडेशन यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा। इधर देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देखेंगे कितना दे रखा है कंसंट्रेशन, देखो मैंने बोला था ना कंसंट्रेशन दे रखी होगी, तो देखो ये दे रखी इसकी और इसकी ये दे रखी 1 m, ये हो गया 0.001 अपॉन में ये 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 0.44 माइनस के 0.032 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इसे लिख दूंगा मैं लॉग 1 2 3, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3। अब क्या होता है लॉग में आइडेंटिटीज होती है, हमें पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस के लॉग n, और लॉग m अपॉन में n बराबर होता है log m माइनस के log n, और log m पे पावर n हो तब क्या हो जाता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसे लिख देते हैं हम log m, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ये पावर जो आगे आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.44 माइनस के 0.03 इंटू माइनस के 3, और ये हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम पुट कर देंगे 0.44 माइनस के 0. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस कर दिया, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.9 इन। अब देखो log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, इंटू में 1 का कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.44 प्लस के 0.09। अब आप इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.53 वोल्ट, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, याद रखना
आगे देखो इस वाले को कैसे करेंगे, सेम यही तरीका, वही कह रहा है कि ये आपको नष्ट समीकरण दे रखा है इतने टेम्परेचर पे, इसका भी आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है सेकंड वाले प्रश्न का। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सेम यही कंसेप्ट लगना है, क्या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर ई एल। अब इधर देखो ई आर की वैल्यू क्या है, ई एल। देखो आपको यहाँ आर और एल वैसे पहचान सकते हो, ये क्या है एल और ये क्या है आपका आर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, देखो ई आर, आर वाला ये तो कॉपर वाला, तो आप रख देंगे 0.34 माइनस के। अच्छा ये कितना हो गया, -2.27। आप इसे ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 4, 7 और 4 होंगे कितने, 11 हासिल 1, तो ये हो गया 6 और 1 7.2। इतना आपका वोल्ट आ जाएगा ये ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड वेव की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करना सेम उसी फॉर्मूले में, ये हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन में एल, और ये लॉग यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, ठीक है। सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.71, ये हो जाएगा -0.06 अपॉन में, देखो यहाँ पर भी एन की वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पर भी 2 है, 2 लिख देंगे, लॉग ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो देखो भैया ऑक्सीडेशन ये हो गया 0.001 अपॉन में, ये हो जाएगा 0.00 और कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। आगे इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस के 0.03 और ये हो जाएगा लॉग। देखो अब इसे सॉल्व करता हूँ, इसे मैं लिख दूंगा 10 की घात -3, ये 1 2 3 4, ये 10 की घात -4 होगा अपॉन में, लेकिन यहाँ पर 10 की घात -4 इस प्रकार से 10 की घात -4 ये होगा। अब एक आइडेंटिटी हम पढ़ते थे मैथ में 8th क्लास में, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n हो तो क्या हो जाती है, m ए की पावर m माइनस n, ये यही हो जाएगा इसमें, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस की बन जाएगी, ऊपर जाने पे ये प्लस की हो जाएगी। तो आगे जाकर इसका जो है स्क्रीनशॉट या ऐसे नोट कर लेना। अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसे, लॉग को लॉग 10 की घात -3 और ये हो जाएगा +4, इसे मैं लिख दूंगा लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, पुट कर देंगे आप यहाँ पे 2.71 माइनस 0.03। इसे जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या आया, log 10, log 10 की वैल्यू कितनी अभी लिखवाई थी, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वह 1 मल्टीप्लाई में कर देंगे, 2.71 माइनस के 0.03, इसमें से घटा दो, देखो 2.71 ये हो जाएगा 0.3, तो देखो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से जाएंगे तो 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ 2, आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 2.68 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा ई सेल की वैल्यू, ठीक है। निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो ये समीकरण दे रखा है, इससे हमें विद्युत वाहक बल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा तो देखो कैसे फाइंड करेंगे आप, विद्युत वाहक बल, तो ईएमएफ को ही बोलते हैं हम विद्युत वाहक बल, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे आप, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन में, देखो n की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू देखो यहाँ से हमें 2 मिल रही है, 2 लिख देंगे, यहाँ लॉग, इधर देखेंगे देखो यहाँ पर ये एच दे रखा है और यहाँ एक्वस फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर आपको कहीं भी इसकी कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब 1m कंसंट्रेशन होगी, और यहाँ पर मैं इसकी बात करूँगा तो इसकी भी 1m होगी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या 1m, और यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा आपका 1m, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा लॉग 1, यहाँ पर के दो
आप लिख सकते हो ये हो जाएगा ई नॉट सेल। अब देखो ई नॉट सेल आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे देखो मैं निकाल के बताता हूँ। ई नॉट सेल बराबर आपका जो आएगा वो आएगा ई आर माइनस ई लेफ्ट। ये ई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ई आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.80 माइनस, और ये आ जाएगा माइनस के 0.76, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 0.80 प्लस के 0.76। आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा इतने वोल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। 1.56 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.56 वोल्ट आ गया माइनस के 0.03 डिवाइड करके ये हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू आप लिख लेंगे log 1 बराबर होता है 0। अब 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इस पूरे को हम क्या कर देंगे ये हो जाएगा 1.56 माइनस के 0.03 इंटू में 0, log 1 की वैल्यू 0, तो ये आपका जो आंसर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका 1.56 वोल्ट। आपका इस वाले प्रश्न का यही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आपका, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। वो कह रहा है एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखो इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है एक सेल में। वो कह रहा है इस सेल में इतने टेम्परेचर पर ई नॉट की वैल्यू आपको ये दे रखी है। वो कह रहा है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो देखो इसका फॉर्मूला लास्ट में मैंने लिखाया था, डेल्टा ये आर जी नॉट बराबर माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस, अब देखो एन की वैल्यू देखेंगे यहाँ से पता लग रहा है 2 गुणा एफ की वैल्यू पता होती है 96,487 गुणा ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0.236, ठीक है। आप इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 4555 किलो जूल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन सबको शेयर करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% आने वाला प्रश्न है।